समझ में आएगा तो आप लोग दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, समझिए। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। जेडी वुमेन्स कॉलेज को तो आप लोग जान रहे हैं, आप लोग यहीं के बासिंदा हैं, सब लोग जान रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। ये कॉलेज जो है आप जैसे लोगों के लिए बहुत दिन से एक प्लान कर रही थी कि इन बच्चों को भी शिक्षित करना, ठीक है। या तो बड़े बच्चों का कॉलेज है, आप लोगों की मोहल्ले में कोई बच्चे यहाँ से पढ़ के पास हुए होंगे। और हम लोग कौन है वो हम लोग बताते हैं। हम लोग एक संस्था से हैं जिसका नाम बी फॉर नेचर है। हम लोग यही काम करते हैं, यही हमारा स्पेशलिटी है, यही हमारा विशेष काम है कि ऐसे बच्चों को जो आर्थिक अभाव में है, जिनके माता पिता झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या अंडा का दुकान लगाते हैं या चाय का दुकान लगाते हैं, रिक्शा ठेला या मजदूरी का काम करते हैं, ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का काम करते हैं। शिक्षा तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हम लोग थोड़ा खास क्या कर रहे हैं कि आप लोग का भी एक सपना जागा होगा कि हम भी अपना बचवा को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजें, है ना, ऐसा सपना होगा ना। लेकिन समस्या क्या है कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो मन महसूस करके रह जाते होंगे कि पैसा होता तो बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में भेजते ताकि मेरा बच्चा भी अंग्रेजी बोले, कंप्यूटर सीखे, है ना, खूब हीरो लगे, चाल ढाल सब चीज में बहुत बदला हुआ लगे और अमीर घर के बच्चा की तरह एकदम दिखे। सोचते होंगे सर, इसी सपना को हमारी संस्था पूरा करती है, ठीक है। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है, मैं सचिव हूँ इस संस्था का। ये हमारे सहयोगी हैं जफर अली साहब, ये दिव्या सिन्हा मैडम है एंड वंदना मैडम अभी ऑन शूट कैमरा कर रही है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टीम है जो अभी मंदिरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो दक्षिणी मंदिरी में हमारा पहला शाखा खुला था जहाँ पर इसी तरह के बच्चे आए। आज जैसे ये बच्चे आपको दिख रहे हैं, है ना, बाल थोड़ा सा उलझा हुआ है, बैठने का भी थोड़ा सा तरीका में दिक्कत है, बातचीत कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा सभ्य रूप में अपने आप को नहीं पेश कर पा रहे हैं, है ना। ये सब बच्चों के साथ है। लेकिन अंग्रेजी मीडियम वाला बच्चा इस चीज में बाजी मार जाता है क्योंकि वो ऐसा माहौल में जाता है, ऐसा ही कुछ सिखाया जाता है। टीचर अंग्रेजी बोलती है, बच्चा से अंग्रेजी बोलवाती है, खूब मेहनत करा करके उसको एकदम फिट फाट कर देता है। इसी तरह का काम हम लोग आपके साथ बच्चे साथ करेंगे। दक्षिणी मंदिरी में ऐसा ही बदलाव हुआ। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में भी हम लोगों ने ऐसा काम किया। एआईएन कॉलेज का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहाँ भी वहाँ के स्थानीय बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये हमारा एआईएन कॉलेज बोली रोड एआईएन कॉलेज, हाँ। तो वहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं उसके लिए नजदीकी केंद्र हम लोगों ने एआईएन कॉलेज बना दिया। अब यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए हम लोग जेडी वुमेन्स में बात किए और जेडी वुमेन्स कॉलेज बहुत आप लोग के लिए मतलब जिम्मेदारी उठाई, आप लोगों की मदद के लिए तैयार हुई और आज परमिशन मिल गया हम लोग को और आप लोग के बच्चों को भी अनुमति मिल गया कि यहाँ पर हमारा चौथा केंद्र खुलने जा रहा है, ठीक है। सब लोग पहले जेडी वुमेन्स के लिए ताली बजाइए। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महिला कॉलेज में आप लोगों को प्रवेश करने का मौका मिला और इतना बेंच उंच के साथ पंखा चल रहा है, जमीन दरी में नहीं बैठना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल अंग्रेजी मीडियम की तरह आप अपने बच्चों को यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1। अब नंबर 2 क्या है, बच्चों को हम लोग पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा एकदम प्राइवेट स्कूल के बच्चे की तरह दिखे, बोले और अपना व्यवहार दिखाए, ठीक है। ये थोड़ा बहुत परिणाम आपको दिखने लगेगा 3 महीने के बाद से। सिर्फ 3 महीना लगातार भेजिए, 3 महीने में आपको इसमें परिवर्तन दिखने लगेगा। काम तो मेरा लगातार चलेगा और 1.5 साल 2 साल में तो आप बहुत कुछ देखिएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा काम। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम कि आपके घर में आपको पता नहीं होगा कि आपके बच्चा में, आपके बच्चियों में क्या प्रतिभा है। प्रतिभा समझ रहे हैं ना, कोई गा सकता है अच्छा, कोई डांस कर सकता है, कोई अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। हर गुण भगवान किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं। आप लोगों को पता नहीं क्योंकि आप लोग जूझ रहे हैं, है ना, अपना गरीबी से, अपना रोटी दाना पानी से, इसी से में परेशान है। अन्य चीज तो आप देख ही नहीं पा रहे कि आपके बच्चा में क्या प्रतिभा है, ठीक है। इस प्रतिभा को हमारा एक्सपर्ट टीम देखता है। अगर भगवान ने मान लीजिए आपके बच्चों में कोई एक ऐसा खास प्रतिभा दिया है तो उसको टाइम टू टाइम उसका क्लासेस मिलेगा, उसको मौका मिलेगा और उस क्षेत्र में भी वो नाम कमाएगा। आप लोग हमेशा टीवी तो जरूर होगा, मोहल्ला में टीवी होगा, देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा गरीब घर से कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा डांस कर रहा है ना,
कोई करोड़पति भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है और देश विदेश का नाम कमा रहा है, पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, लेकिन आपके बच्चे को शायद अभी मौका नहीं मिलेगा। ये सब मौका भी हम लोग देखेंगे, बात समझ रहे, गुण देंगे, प्रतिभा में और निखार लाएंगे, उसके बाद उसका मौका भी मिलेगा। माने पढ़ाई के साथ साथ सर्वगुण संपन्न बना देंगे। ठीक, कराटा तक भी निकल गए थे, बहुत सारा बच्ची है सेल्फ डिफेंस, इन लोगों में कराटा वाटा भी सीख जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। ये तो इतना बात हो गया। दूसरी बात, इतना तो हमको पता है कि आप लोग दाना पानी जुगाड़ करने में घर घर जाके काम भी करते हैं, आपके पति भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, तब जाके बड़ा मुश्किल से पैसा जुगाड़ होता है, उसी में खाते पीते हैं, आप थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल भेज करके ऐसे जीवन की तकदीर है। ठीक है, बहुत ऐसा चीज है, जैसे भी हम आपके मोहल्ला में गए तो कोई बच्चा टायर घुमा रहा है, कोई साइकिल घुमा रहा है, कोई किसी को गाड़ी पकड़ा है, किसी को छोटा खींच रहा है, इसी में अपना परेशान है ना, आप चाह के भी नहीं बोल सकते, अपना थके हुए कौन देखेगा। ये सब के लिए हम लोग बाप बन करके, माँ बन करके, ठीक है, ये सब देख रहे हैं, संस्कार भी देंगे। इतना जरूर जानिएगा, जैसे रामायण महाभारत में थोड़ा बहुत झलक देखने को मिलता है, वो जरूर देखने को मिलेगा। उस समय 3 महीने के बाद आप समझेंगे कि हम लोग कौन लोग हैं। अभी हम ज्यादा नेता ही नहीं, हम लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, पढ़े लिखे थोड़ा शिक्षित आदमी है, भाषण देने इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन हाँ 3 महीने का हम बस समय मांग रहे हैं कि केवल 3 महीना भेजिएगा। जैसे ही बच्चा दिख रहे हैं ना, अभी फुलचुरिया है ना, एकदम शांत, बहुत अच्छा हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? ठीक है। और दूसरी बात देखिए, ब्राह्मण जो होता है, गुरु जो होता है, ठीक है, हमको आप लोगों से 1 रुपया नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप कोई चीज दे करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू आप भी समझेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको मुफ्त में भेजेंगे, आइए 1 रुपया लगेगा, जो आज जो दूर मत जो, दो जो तुम मत जो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम इससे 10 रुपया भी लेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट पैसा देते हैं, तो पैसा वसूल एक होता, ठीक है। इसीलिए मात्र इन बच्चों से 100 रुपया लिया जा रहा है। ठीक है, 100 रुपया के बदले में, ठीक है, वो तमाम जितना भी चीज है वो हम लोग इसको शिक्षा देंगे, और वो 100 रुपया इन रिटर्न इन्हीं बच्चों में खर्च होगा, जैसे कॉपी किताब इस सब का पैसा आपको मिलेगा। अब बहुत ऐसा चीज है कि इन लोग जैसे जैसे परफॉर्मेंस देते रहेगा, कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, सप्ताह में कुछ ना कुछ ये सब भी मिलते रहेगा। ठीक है, और इन लोग अगर हमसे जुड़ा रहेगा तो समझिए आपका पूरा परिवार हमसे जुड़ा रहेगा। जैसे कि अभी हम उधर गए थे, कोई महिला बोली कि सर कुछ काम दिला दीजिए, या हम सिलाई सीखे हुए हैं, कुछ ऐसा बात है, तो वो धीरे धीरे हम लोग 1 महीना में आपको से जब मिलेंगे, जिस तरह से अंग्रेजी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है, आपसे भी करेंगे, आपके बातों को भी समझेंगे। बीच में हमारी टीम आपके घर जाते रहेगी, खाली 1 कप चाय जरूर पिला दीजिएगा। ठीक है, चाय पिला दीजिएगा, इन लोगों से अपनी बात, हर तरह की बात रखिएगा। हम लोग क्या है, अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, दूसरे हिंदी शब्द में देसी भाषा में कहें कि आपके जरूरतों को हम ऐसे संपन्न लोगों से कहते हैं, ठीक है, कि वो आपके मदद को आगे आते हैं। हम लोग का ये भी काम। सपोज बहुत ऐसे महिला है जो दक्षिणी मंदिर में, किसी के घर में किसी का पति का तबियत खराब है, कैंसर, दवा दारू, बहुत सारी चीज का, दारू नहीं चारों बैन है, दवा खाना पीने के बहुत ऐसे सामान जो चीज़ है उसको जरूरत पड़ती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं जो संपन्न है, जो उनको मदद कर सकते हैं। उनको कोई नाम नहीं चाहिए, उनको बस आपकी दुआ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे परिवार को भी हम बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे। जैसे कि सपोज मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, काम आपका छूट गया, हमारे नेटवर्क में कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए आप ड्राइवर का काम जानते हैं तो हम आपको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परिवार वाली बात हो जाएगी। मेरा पर्पस यही है, किसी भी कारण से इसका पढ़ाई मत छोड़ने दीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, आप भी जुड़िएगा। आपका घरेलू हिस्सा भी अगर कुछ होता है, ठीक है, मान लीजिए कुछ मोहल्ले के लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, या पुलिस या कोई बात हो गया, या कानून का कोई बात हो गया, महिला अधिकार का बात हो गया, कुछ भी ऐसा बात हो गया, तो बोलिएगा। हमारी टीम जो है, भगवान की दया से हमारे टीम में अच्छे अच्छे अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो जैसे कि अभी मैंने कहा कि मोहल्ले में अगर सुरक्षा की बात है तो पुलिस की वहाँ जिप्सी भी लगी रहेगी। ठीक है, वो भी आपको सुरक्षा देगी। हम लोग अभी जाकर बात कर लेते हैं, कोई ऐसी बर्दाश्त नहीं होगी, एकदम निश्चित रहिए। प्लस हमारे 2 आदमी इस तरह का आई कार्ड पहन करके आपके मोहल्ले में रहेंगे, उसको लेकर के आएंगे। मैंने इतना फैसिलिटीज, इतना सारा कुछ मिल रहा है, और इस छत के नीचे आपको पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि यहाँ मंदिर भी है। ठीक है, बच्चों में बहुत अलग संस्कार होंगे, ज्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे, बस हम 3 महीने का समय मांगेंगे। अगर आप लोग तैयार है तो एक बार
ताली बजा दीजिए और हाथ खड़ा कर दीजिए। हमको लग गया कि मेरा आप लोगों का जाना सफल रहा, ठीक है। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि हम एक फॉर्म लेकर के आए हैं। फॉर्म इसलिए जरूरी है कि आपके बच्चे का डिटेल्स हमारे पास रहेगा, नाम, फोन नंबर से लेकर सब कुछ, जैसे कि आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं उसी तरह का, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आप लोगों के पास जिन बच्चों का फोटोग्राफ है वो कल लेते आइएगा, नहीं है तो खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। फोटो कल हमको चाहिए आई कार्ड बनवाने के लिए, ठीक है। बच्चों का एक आई कार्ड बन जाएगा ताकि गेट पे एंट्री में कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं है कोई भी उठ कर आगे यहाँ बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हमें कॉलेज से पहला स्लॉट में मात्र 45 बच्चों को प्रवेश करने की परमिशन मिलेगी। फिर जब उनमें लगेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, आप लोग डिसिप्लिन बना रहे हैं, कोई सामान इधर उधर नहीं करे, तो सब कुछ समझ गए, फिर नेक्स्ट 45 बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। तो हम आज यहाँ से भी शुरुआत कर रहे हैं। मैडम अभी जाएंगी एक एक करके आपके पास फॉर्म ये करने की, ठीक है। फॉर्म के बाद आई कार्ड आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। एक कार्ड मिल जाएगा येलो कार्ड, वो भी आप लोग जो महीना का प्रोत्साहन राशि देंगे 100 रुपया, ठीक है, वो उसी में लिखा रहेगा और हर महीने आकर के आप यहाँ पर देते रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि अभी जिनका ये प्रोसेस है ना, ठीक है, अभी बच्चों को यहाँ पर हम कॉपी, पेंसिल, रबर ये सब बांट देते हैं, बिस्किट, टॉफी सब बांट देते हैं और ये प्रक्रिया हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रेडी है आप लोग? यहाँ से शुरू कर दीजिए। आपके बच्चे हैं कुछ चीज भर करके को दे दीजिएगा, मान लीजिए करने का अपना